नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम प्रधान अखिलेश प्रसाद गोंड ने गांव में किया अच्छा कार्य, जिसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से विकासखंड पंदे के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंदे में मीडिया कर्मी ने जब सच जानने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले नजर ग्राम पंचायत भवन पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जहां ग्राम प्रधान अखिलेश प्रसाद गौड़ व ग्राम पंचायत सचिव आनंद कुमार वर्मा ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक कर रहे थे। जहां उपस्थित लोगों से प्रधान के कार्यों के बारे में पूछताछ की गई तो लोगों ने कहा कि प्रधान बहुत अच्छा काम किए हैं। वहीं ग्राम पंचायत सचिव की प्रशंसा लोगों ने करते हुए कहा कि इन्हीं का आज दिन है कि ग्राम पंचायत भवन ऐसा दिख रहा है। ग्राम पंचायत सचिव से मीडिया कर्मी ने पूछा तो सवालों का जवाब बहुत ही शालीनता से दिए और अपने यूं ही कार्यशैली के बारे में विधिवत बताया। वहीं ग्राम प्रधान से भी मीडिया कर्मी ने जब पूछा तो उन्होंने अपने गांव में हुए कार्यों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य से भी मीडिया कर्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई फंड नहीं है, लेकिन मैं अपनी निजी फंड से सार्वजनिक काम किया हूं। आज इस तरह से गांव में चारों ओर प्रधान की प्रशंसा हो रही है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अखिलेश प्रसाद गोंड, ग्राम प्रधान पंदर। आप कब से प्रधान हैं? 2015 से। पहली बार आप प्रधान हुए? जी सर। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके गांव में जो है नाली, सड़क, खड़ंजा, शौचालय, आवास, इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से काम किया है और फिर सामने चुनाव भी है, तो काम के बल पर फिर आप चुनाव में आएंगे आके कि कोई और अपना हथियार अपना करके चुनाव के मैदान में आएंगे? चुनाव में जैसे परसिमन की बात आती है तो उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ पे तो कुछ हम लोगों के साथ में भी आदमी रहते हैं, तो उनका मौका मिलेगा तो वो लोग लड़ेंगे। और नाली की भी मैंने आपसे विकास के बारे में पहले पूछा है, विकास के बारे में बताइए। नाली तो हम लोगों ने बहुत बनवाए हैं, 4-5 ठो नाली बनी, 1-2 ठो नाला बना, एक 300 मीटर की ऊंचाई पर नाली बनी। उसके बाद जहाँ कुछ लोगों में भ्रांतियाँ फैल जाती थी तो उन लोगों को समझा बुझा करके कि नाली ऐसा बना दिया जाएगा तो सारे लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। मैंने आप अपने विवेक से लोगों को समझा बुझा करके गांव में विकास काम करने का काम किए हैं। आप गांव की संख्या कितनी है? लगभग 8,500 है। मतदाता कितने हैं? मतदाता 5,000। महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं? महिला 300 होंगी। अच्छा, इतने में आवास कितने दिए हैं पात्र लोगों को? 105 आपने पात्र लोगों को आवास दी। अभी जो लिस्ट फिर बनी थी इसमें भी तो आया नहीं है, अब आएगा 15-20 ठो आएगा तो पात्र लोगों को दिया जाएगा। पेंशन की क्या व्यवस्था है? पेंशन यहाँ 250 लोग पाते हैं, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। और विकलांग 10 ठो है। 10 ठो है। आप जब प्रधान बने तो क्या इससे पहले और कोई आपके दिमाग में नहीं था कि मैं कहीं नौकरी कर करके मैं अपने परिवार को जिलाऊं? आप इस ग्राम सभा की सेवा करने में आपकी कैसे रुचि आ गई? ऐसा है कि हमने तो जब तक उम्र था बहुत मेहनत भी किए, सफलता नहीं मिली। उसके बाद चुनाव आया तो लोगों ने बोला कि भाई आपका करियर अच्छा है, जनता की एक बार सेवा करो। तो हमने जो है कि जनता की सेवा के लिए सबसे जो है कि सलाह मशवरा पहले लिया कि काका हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाचा हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोग बोले और जन समर्थन मिला। राय साहब बताइए, आप इस गांव सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो आप अपने प्रमुखी से क्या गांव में योगदान किए हैं? सर, प्रमुखी से तो हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि प्रमुख जी को ही कुछ नहीं मिला है, तो उसमें बहुत गहराई 14वां वेतन जो आता है जी वो तो प्रमुख के ही मुख्य होता है, जैसे ग्राम पंचायत और प्रमुख और आप लोगों को भी देते हैं काम करने के लिए। तो हमारे यहाँ पूरे ब्लॉक में 72 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हम लोग, किसी को कोई काम नहीं मिला है और इसके लिए हम बहुत दुखी भी हैं उन लोगों से। और शासन में भी कई बार हम लोग गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो फिर आप चुनाव किस बेस पर फिर लड़ेंगे? चुनाव हम अपने जो हमारा व्यवस्था, मैं उसके बेस पे चुनाव लड़ने जाऊंगा और लड़ भी रहा।
नहीं तो आप अपने स्तर से क्या गांव में आपका योगदान है? मुझे कुछ मिला था कि जो मैं कुछ स्थानों पे काम कराया हूँ, जैसे काली माँ का स्थान था वो निर्माण कराया हूँ, मंदिर था वहाँ पे मैंने टंकियों के लगवा रखा है। और निजी फंड से कि सरकारी फंड? निजी फंड, सरकारी फंड से कुछ मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं मिला है प्रमुख जी के थ्रू, किसी को नहीं, मुझे नहीं, किसी को नहीं, हमारे प्रमुख थे। हाँ जी। क्या क्या जो है योगदान किए हैं गांव में? मेरे अपने निजी से बना है, काली माँ का स्थान था करीब 200-250 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट होगा, उसका ढलाई कराया हूँ। यहाँ ब्रह्म बाबा के मंदिर पर मैंने पानी टंकी लगवा रखा है। एक ब्रह्म जी का स्थान है, वहाँ पे मैंने कुछ काम कराया जो था। एक चौतरा बनवा रखा हूँ, जो आप गाँव से बाहर से आए होंगे, जहाँ मंदिर है हॉस्पिटल के सामने, जो आप चौतरा देख रहे हनुमान जी का, वो मैं बनवा रखा हूँ अपने, इसके बल पे मैं चुनाव। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं आनंद वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी, सचिव पंदा में हूँ। सचिव साहब, आज मैं पंचायत भवन पे आया हूँ और गांव की मैंने समीक्षा किया हूँ, तो लोगों में एक बहुत अच्छी संदेश मिला है कि इस इलाके में सबसे बेहतरीन जो है पंचायत भवन बना है। वास्तव में यहाँ आने के बाद पंचायत भवन देखने लायक है। यह आप इस तरह के बनाने का विचार कब से आपके मन में आया और किस निधि से आप बनवाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत जो है कि हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र में आया और आप हमारे कार्यों को जो है कि दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जहां तक बात रही इस क्षेत्र में इस तरीके के कार्य करने का, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है कि ये था कि जब भी हम जाएं, किसी भी फील्ड में रहें, वहाँ जाके बेहतर से बेहतर कार्य करें। और ये भारत सरकार या आप कहें कि इस योगी सरकार की जो है कि इतनी अच्छी जो है कि अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी जा रही है कि अच्छे से अच्छे कार्य करा सके, और उसी का जो है कि लाभ उठाते हुए जो है कि हम इस ग्राम पंचायत में अच्छे से अच्छे कार्य कराने का प्रयास किया है। और अपने प्रयासों से जो है कि और अच्छे कार्य कराने का जो है कि हम अपनी तमन्ना रखते हैं। इस पंचायत भवन में कितने लागत लगे होंगे कम से कम? देखिए, ये पंचायत भवन पहले से ही बनाया है, चूंकि स्थिति इसकी ध्वस्त हो चुकी थी, जर्जर स्थिति थी, मरम्मत का इसमें काम कराया गया है। ठीक, तो लगभग इसमें जो है कि 1.5 लाख के आसपास जो है कि हम लोगों की आई थी खर्च, जिसके लिए जो है कि हमने राज्य वित्त और 14वें वित्त के सहयोग से जो है कि इस कार्य को कराया है। तो जिस तरह से आपने काम कराया है, मान लीजिए प्रधान कक्ष है, सदस्य कक्ष है, ये सारा चीज जो है आप इतने पैसे में कैसे करा दिए, जबकि देखने से तो लग रहा है कि ज्यादा खर्च आया होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले से एक तो बना है, हमको इसमें बस थोड़े से मेंटेन करना था। जैसे दीवारें हैं, उजड़ी सी दिख रही थी, उसको थोड़ा सा हटा कर लेके प्लास्टर हमने करा दिया, पेंट करा दिया, नीचे का एक टाइल्स बच गया था। ठीक, तो उतने में हमने सारा ये मेंटेन करा दिया। उसके बाद से अलग से जो है कि फिर हमने ये जैसे फर्नीचर वगैरह के लिए हम राज्य वित्त से जो है कि कुछ खर्च लेकर के जो है कि लगभग 62-63 हजार प्लस जो है कि और हमारा खर्च गया था इसके बाद से, तो उसके उस बजट से जो है कि हम इसको पूरा मेंटेन कराए हुए हैं। एक चीज और है, यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की स्थिति बगल में जो है कि जमीन खाली है, उस थोड़ा सा विवादित टाइप का था, हालांकि वो भी मामला क्लियर हो गया, उस पर भी बहुत जल्दी काम कराने वाले हैं। इस ग्राम पंचायत के बगल से सटा हुआ है शौचालय बनाने की भी योजना चल रही है पंचायत भवन के लिए। मैं गांव सभा 15 के पूरे ग्राम सभा का मैं शौचालय के बारे में जानना चाहता हूं कि कुल कितने शौचालय बनाए गए हैं? देखिए, ग्राम पंचायत 15 में लगभग 630-635 प्लस जो है कि शौचालय जो है कि यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी जो है कि यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का जो है कि निर्माण कराया गया है, जो कि मान लीजिए ग्राम पंचायत में किसी की बारात आ जाती है या कोई उत्सव हो जाता है, ऐसी स्थिति में ज्यादा लोग होते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए हम प्रयास किए हैं कि उस सामुदायिक शौचालय के माध्यम से जो है कि उनको हम जोड़ सके और बाहर जो है कि शौच मुक्त से जो है कि जो भारत सरकार की मंशा है कि शौच मुक्त भारत बनाया जाए, इससे जो है कि हम उसमें जो है कि अपनी उपलब्धि हासिल कर सके, जिससे कि बाहर शौच ना हो। आवास की क्या व्यवस्था है? आवास की व्यवस्था यहाँ पे जितने क्योंकि आप चूंकि सचिव हैं
और संयोग से आपके साथ प्रधान भी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे मौके पर आप लोग मिल करके बहुत, मुझे उम्मीद है कि गांव का विकास तो जरूर किए होंगे, इसीलिए मैं आपसे यह चीज़ पूछ रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रधान जी से भी पूछूंगा। जी, आवास की क्या व्यवस्था है? आवास की व्यवस्था ये है कि शेख सूची 2011 में जितने भी लाभार्थी थे, पात्र लाभार्थी जी, उनका आवास जो है कि निर्माण कराया गया है। उस पात्र लाभार्थियों के बावजूद से भी फिर से एक सूची तैयार कराई गई है, आवास प्लस की सूची। कुछ लाभार्थी जो कि 2011 के शेख सूची से वंचित रह गए थे, उनका नहीं हो पाया था, उनके लिए जो है कि आवास प्लस की सूची जो है कि तैयार की गई है। उसमें पात्र अपात्र तरह के लोग थे, दोनों तरह के लोग थे, जिसमें अपनी टीम के द्वारा जो है कि और माननीय सीडीओ साहब के द्वारा जो टीम गठित हुई थी, उनके द्वारा गठन के बाद से पात्रता अपात्रता की जांच करने के बाद से जो भी पात्र बचे हुए हैं, पुनः जो है कि हम उस आवास के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराते हुए बाकी बचे हुए लोगों का भी बहुत जल्दी जो है कि हम उस आवास से वंचित लोगों को भी हम आवास मुहैया कराएंगे। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।